Hello guys, welcome to my channel. This is Shruti and today you will learn about the Spranger's theory of classification. So let's get started and enjoy learning. Spranger's theory of classification. सबसे पहले हमें थ्योरी का मतलब पता होना चाहिए. थ्योरी क्या होती है, ठीक है. सो थ्योरी इज रैशनल टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अबाउट अ फिनोमिनन. ठीक है कि और ये कैसे आती है, किसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी से या रिसर्च से. रिसर्च पहले ऑब्जर्व करेंगे हम, देन उस पर रिसर्च करेंगे, देन पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी. ओके, सो दिस इज थ्योरी. नाउ टू टाइप्स की थ्योरी होती है, ट्रेट थ्योरी एंड टाइप थ्योरी. सो स्प्रैंगर थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टाइप अप्रोच थ्योरी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप अप्रोच थ्योरी? टाइप अप्रोच थ्योरी में ऐसे आएगा कि दैट डील्स विद द human personality that depends upon the type approach theory is a theory in which human personality classify depending upon the what type of fluid is present in a body, or what type of blood is present in a body, or somatic structure, or behavioral characteristics, or physical attributes, etc. So these are included in a type approach theory. And what is trait theory? Trait theory is a theory which focuses on measuring, identifying and describing individual differences in personality in terms of traits. So this is what is type theory and trait theory means. Let's get started now. Spranger's theory is a type theory and it is based on sociological behavior of a person. इट इज़ बेस्ड ऑन सोशोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. मतलब कि सोसाइटी में कैसे कैसे टाइप्स ऑफ लोग, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पीपल प्रेजेंट होते हैं. तो उस कंटेक्स्ट से ये रिलेटेड है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सोशोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. ठीक है. नाउ 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज बुक टाइप ऑफ मैन. अब उसने 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफाई किया है 6 टाइप्स पे. कौन सी बुक में? टाइप ऑफ मैन. ठीक है, ये जरूरी याद रखना कि टाइप ऑफ मैन. पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज थ्योरेटिकल, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एस्थेटिक एंड सोशल. सो दीज आर द पर्सनैलिटी टाइप्स. कौन कौन से? थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एस्थेटिक एंड सोशल. तो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे अब. ठीक है. थ्योरेटिकल में क्या कौन आ जाएगा? थ्योरेटिकल में आ जाएगा जैसे मैथमेटिशियंस. ठीक है. हुज डोमिनेंट इंटरेस्ट आर डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ. इनका डोमिनेंट इंटरेस्ट क्या होगा? कि ट्रूथ को डिस्कवर करना. ठीक है. इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? हु इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज यूजफुल. लाइक उसमें क्या आ जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें यूजफुल हैं और कौन कौन सी नहीं हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें आ जाएगा इकोनॉमिक टाइप ऑफ थ्योरी में. एंड थर्ड इज रिलीजियस. रिलीजियस में क्या आ जाएगा? इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जैसे गुरु, सदगुरु, सेंट्स, है ना, महात्माज. ठीक है. ये सारी चीजें आ जाएंगी रिलीजियस टाइप ऑफ अप्रोच में, रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स में. हुज हाईएस्ट वैल्यू इज यूनिटी. क्योंकि हर एक रिलीजन का क्या मानना होता है कि शांति से रहें, पीस से रहें और यूनिटी से रहें. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे लोग आएंगे जो यूनिटी बना कर रखते हैं और लोगों के साथ, और भगवान पे विश्वास रखते हैं, और पूजा में, प्रेयर्स में विश्वास रखते हैं. ठीक है. तो इसमें ये वो लोग रहेंगे हुज हाईएस्ट वैल्यू इज यूनिटी. एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिकल. इसमें वो लोग आ जाएंगे जैसे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, है ना. तो वो सारी चीजें आ जाएंगी. हुज इंटरेस्ट इज प्राइमरली इज पावर. इनका क्या इंटरेस्ट होगा? प्राइमरली पावर. मतलब ये पावर सीकर होंगे कि पावर चाहिए. और जो लोग इनमें जो पॉलिटिशियंस, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी बन जाएंगे, कुछ ही बनते हैं. तो जो नहीं बनते हैं और जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी टाइप पाई जाती है, वो फिर उनका उन्हीं लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उठना बैठना होता है. तो वो लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है. जो पावर से इंटरेस्ट और वो लोगों के लिए भला करना चाहते हो, इसमें वो भी आ जाएगा जैसे जो लोगों के लिए भला करना चाहते हो, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट इज एस्थेटिक. तो एस्थेटिक में क्या होगा? हुज हाईएस्ट वैल्यू इज फॉर्म एंड हार्मनी. मतलब एस्थेटिक टाइप में वो लोग आ जाएंगे
मतलब जो ब्यूटीफाई कर दें, अब उनके मौजूद होने से ही ना ब्यूटीफाई हो जाए थिंग्स, जैसे कि पोएट्स, राइटर्स, ठीक है, कवि वगैरह, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी एस्थेटिक में। लास्ट है सोशल, तो उसमें क्या आ जाएगा, हुज हाईएस्ट वैल्यू इज लव ऑफ पीपल। मतलब इसमें क्या होगा कि उनमें लोगों के लिए प्यार होगा, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना, अपनी कुछ अच्छा चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छी बने, और रिफॉर्म्स, अच्छे रिफॉर्म्स चाहते हैं, ठीक है। वो सारी जो जिनमें वो क्वालिटीज होंगी, वो किस में आ जाएंगे, किस कैटेगरी, किस पर्सनैलिटी टाइप में आ जाएंगे, सोशल पर्सनैलिटी टाइप्स में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो नाउ हम एक एक करके हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में कौन कौन से लोग आएंगे, जो मैथमेटिशियंस होंगे और फिलोसफर्स होंगे, मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर्स। अब इसमें पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इंक्लूड होंगे, दैट इज ईगर टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे, और गिव इम्पोर्टेंस टू प्रिंसिपल, सिद्धांतों के ऊपर ज्यादा महत्व देंगे वो, ठीक है। और बिहेवियर इज प्रीडोमिनेटेड, बिहेवियर उनका कैसे होगा, बाय रियलिस्टिक एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। मतलब वो जो मतलब ओरिजिनलिटी से देखेंगे, रियलिस्टिक और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी थिंग्स की, ठीक है। एंड सेकंड इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आ जाएगा जैसे बिजनेसमैन एंड ट्रेड्समैन, मतलब उनकी हर एक थॉट पे मनी माइंडेड लोग होंगे, और उनकी थॉट भी मनी माइंडेड ही होगी, ठीक है। एक्टिविटीज और थॉट्स दोनों मनी माइंडेड होंगी। तो उसमें आ जाएगा दोज हु आर डिजायरस ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, इनको बस मटेरियल हैप्पीनेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे जो लोग आएंगे, ऐसी जो पर्सनैलिटी के लोग आएंगे, वो इकोनॉमिक टाइप्स में, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी टाइप्स में आएंगे, ठीक है। तो दोज हु आर डिजायरस ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, ठीक है, एंड गिव इम्पोर्टेंस टू मनी, इम्पोर्टेंस देंगे हमेशा मनी को, एंड कैन डू एनीथिंग टू अर्न मनी, कुछ भी कर सकते हैं मनी अर्न करने के लिए। एंड सच पीपल आर प्रैक्टिकल, ये पीपल बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। एंड बिहेवियर इज गाइडेड बाय इकोनॉमिक थॉट्स एंड एक्टिविटीज, बिहेवियर कैसे होगा इनका, इकोनॉमिक थॉट्स, इकोनॉमिक मतलब मनी माइंडेड ही थॉट्स होंगे और मनी माइंडेड ही एक्टिविटीज होंगी। तो ये आ जाएगा इकोनॉमिक वाले में। नाउ थर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या आ जाएगा, पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स। अब जैसे आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, इन्होंने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, ठीक है, सभी को पता होगा। और पोइट में एग्जांपल ले लो हम विलियम शेक्सपियर, इसकी हम कितनी ज़्यादा हम इनकी कविताएं और पढ़ते आए हैं, ठीक है, पोएम्स वगैरह। तो ये विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इनमें पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, दैट दे लव म्यूजिक एंड डांस, ये मोर इंक्लाइंड होंगे टूवर्ड्स द म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। दोज हु लव ब्यूटी, एंड सच पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स म्यूजिक एंड डांस, एंड बिहेवियर इज गाइडेड बाय their टेस्ट ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक सेंस। गॉट इट। नाउ फोर्थ इज सोशल। सोशल में क्या आएगा, सोशल रिफॉर्मर्स और सोशल लीडर्स। इसमें क्या आएगा, सोशल रिफॉर्मर्स और सोशल लीडर। अब सोशल लीडर्स जैसे कि स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया हुआ है। तो पर्सनैलिटी इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, सोशल मतलब सोसाइटी के प्रति प्यार, लगाव, है ना। तो पीपल हु गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड सोशल रिलेशंस, उनके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक उनमें यूनिटी की होती है, कि सभी अपने हैं, अपनत्व मतलब अपने की भावना होती है, ठीक है, कि हाँ ये अपने हैं। और सोशल वर्कर्स एंड आर सोशल रिफॉर्मर्स, दे आर वेरी पोलाइट, उनका नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली उनका नेचर पोलाइट होगा, ठीक है, क्योंकि उनको प्यार है। और ऑलवेज सोशली एक्टिव, और वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि अच्छा रिफॉर्म लाएं सोसाइटी में।
नाउ अब फिफ्थ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी टाइप्स। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी टाइप्स में क्या आ जाएंगे, कौन से टाइप ऑफ पर्सन इंक्लूड होंगे, दैट इज पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर जैसे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर, बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें टाइप ऑफ पर्सन में। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, दोज हु टेक इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट्स इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका इंटरेस्ट होगा टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, ठीक है, और इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो पॉलिटिकल रिलेटेड सारी एक्टिविटीज करेंगे, राइट, गेट इट। नाउ लास्ट इज रिलीजियस। रिलीजियस पर्सनैलिटी टाइप्स में क्या इंक्लूड होगा, इसमें सेंट, गुरु और महात्माज इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इनका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हैव फेथ इन गॉड, उनको भगवान में विश्वास होगा, ठीक है, फॉलो स्पिरिचुअल वैल्यूज, वो सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज फॉलो करेंगे, एंड आर सेल्फ सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपने आप में, ठीक है। और बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स, ठीक है, दयालु, फ्रेंडली और हेल्पफुल होंगे अदर्स के साथ। एंड अफ्रेड ऑफ डिवाइन रैथ, मतलब वो गॉड की पनिशमेंट से डरेंगे, ठीक है, वो ऐसा समझेंगे कि एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम अथॉरिटी ऊपर है, वो एटलीस्ट वो तो हमें देख रही है, हम अच्छे काम करें, ठीक है। तो ये था हमारी स्प्रैंगर्स थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप you really enjoy learning and like the video. So thank you very much for watching. Like, share and subscribe to my channel. Stay tuned to my videos. Thank you very much.